श्रुत संपन्नः शीलव्रत गुणालयः धृतव्रतो मधुर्दान्तः सत्यवान मंत्र विचुचि। मंत्रवेत्ता, माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, विनम्र, सद्व्यवहारी, ज्ञानवान और अपने धर्म में अवस्थित रहने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण अजामिल एक दृष्टि दोष से एक बार पिताजी ने कहा, बेटा हवन की जो समिधा है, हवन की जो लकड़ी है वो लगभग समाप्त होने वाली है। एक काम करो, जंगल में जाओ और हवन की योग्य अच्छी अच्छी लकड़ियों को लेके आ जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करता था। कहता है ठीक है पिताजी, जंगल में जाता हूं और लकड़ियों को लेके आता हूं। लकड़ियों का एक इसने गट्ठर बनाया, ढेर बनाया, उसको अपने कंधे पे उठाया और जंगल से वापस अपने घर की ओर आ रहा था। तो रास्ते में से बड़ा सुंदर एक तालाब दिखाई दिया, सरोवर दिखाई दिया। सुंदर सुंदर उसमें कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं। तालाब के चारों तरफ सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। वातावरण बड़ा सुंदर है। बहुत सारी लताएं हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारी कुंज हैं और लकड़ियों की गठरी को कंधे पे लादे हुए ये अजामिल नाम का ब्राह्मण जब आ रहा था लौटकर, तो इसकी दृष्टि एक कुंज के ऊपर गई और वहां इसको एक स्त्री और एक पुरुष दो बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। स्त्री कुछ कहती है, पुरुष प्रसन्न हो जाता है, पुरुष कुछ कहता है, स्त्री प्रसन्न हो जाती है और दोनों एक साथ बड़ी जोर से हंसते हैं। अजामिल ने सोचा होगा कोई अपने को क्या मतलब है, चलो पिताजी ने लकड़ी मंगाई है, घर चलते हैं। थोड़ी दूर जब आगे गया तो इसके मन में विचार आया, ये जो हवन की लकड़ियां हैं, हवन तो कल होगा, आज इनकी जरूरत नहीं है। तो क्यों ना चल के देखूं कि वो कौन है, शायद पहचान के निकल जाए। तो अजामिल पीछे लौट आया। फिर इसके मन में इसका जो धर्म है वो धर्म कहता है, अजामिल यह जो दृश्य है तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, तुम तो घर चलो। और आगे गया तो इसके अंदर जो काम है वो काम कहता है कि अरे देख लें, पूछ लें, इनका परिचय कर लें, क्या बुराई है, तो लौट के आ जाए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अजामिल के अंदर का धर्म और अजामिल के अंदर का काम, इन दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इसका धर्म कहता है ये दृश्य तुम्हारे देखने योग्य नहीं, और इसके अंदर का काम कहता है कि हवन की क्षमता तो कल चाहिए, समय मेरे पास है, देख लूं तो क्या बुराई है। धर्म और काम के बीच में जब युद्ध हुआ तो धर्म की पराजय हुई, काम की विजय हुई। सीधा भुन बनाता हुआ लकड़ियों का गट्ठर लेके घर पहुंचा। पिताजी ने कहा, बेटा लकड़ियां ले आए? तो पिताजी के मुंह पे वो लकड़ी का गट्ठर फेंक दिया। बोले लकड़ियां ले आए, लकड़ियां ले आए। बोले सारी जिंदगी ये लकड़ी मंगा मंगा के मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। आज तक मैं जिंदगी में कभी उतने अच्छी तरह मुस्कुरा नहीं पाया जितना वह मुस्कुरा रहा था। पता लगाऊंगा कौन है, कहां रहता है, वह स्त्री कौन है। और इसने अपने मन में निश्चित किया कि अब मैं उसका पता लगा के रहूंगा। तो अजामिल जो है प्रतिदिन बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। थोड़ा सा हाँ, इधर 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 ले आओ यार। यहाँ आ जाएंगे ना, पहले आप यहाँ आ जाओ तो आपका सुनने में और हमारा सुनाने में बहुत मन लगेगा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 तोर मोर की कड़ी धूप चिलचिला रही, तोर मोर की कड़ी धूप चिलचिला रही, तोर मोर की कड़ी धूप चिलचिला रही। क्रोध की गरम हवा जिंदगी जला रही, क्रोध की गरम हवा जिंदगी जला रही। तोर मोर हवा जिंदगी जला रही। कृष्ण कृपा की घनी, कृष्ण कृपा की घनी छाँव तले जीजे, कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे, कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे। बोलो कृष्ण कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण। तो तोर मोर की गरम हवा जिंदगी जला रही है और क्रोध की जो अग्नि है वो जिंदगी जला रही है। उपाय एक ही है, कृष्ण कृपा रूपी वृक्ष के नीचे आ जाएं और कृष्ण कृष्ण बोलते रहें तो जिंदगी बड़े आराम से चल जाती है। ये तो है शास्त्र की बात और व्यवहारिक बात यह है, धर्म पराजित हुआ और काम की विजय हो गई। पिताजी ने कहा बेटा लकड़ियां ले आए, अब दिमाग तो खराब था ही इसका, बोले सारी जिंदगी लकड़ी मंगा के जिंदगी बेकार कर दी। आज तक मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं मुस्कुरा पाया जितना वो पुरुष मुस्कुरा रहा था। विचार किया अवश्य उस स्त्री को मैं प्राप्त करूंगा, प्रतिदिन उससे मिलने जाए, कुछ ना कुछ उपहार लेके जाए। जब बहुत समय हो गया तो इसने उस स्त्री से कहा कि ऐसा क्यों नहीं करती हो कि मेरे साथ रहो। बोली ठीक है। अजामिल उस स्त्री के साथ में निवास करने लगा।
और धीरे 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 इसके जितने भी सद्गुण हैं वो नष्ट होने लगे और दुर्व्यसन में ये लिप्त हो गया। एक जमाने का श्रेष्ठ और सदाचारी अजामिल आज जो है व्यभिचारी और दुर्व्यसनी हो गया। किसी ने पूछा, इतना बड़ा विद्वान और इतनी बड़ी गलती? तो एक ही उत्तर मिला कि बड़ी गलती विद्वान ही करते हैं। अजामिल बूढ़ा हो गया, वो स्त्री बूढ़ी हो गई, गोदी में छोटा सा बच्चा है। कुछ संत महापुरुष इसके दरवाजे से कीर्तन करते हुए निकले। अजामिल घर में नहीं था। उस स्त्री ने बुलाया, उन सबको प्रणाम किया, निवेदन किया, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, कोई उपाय आप बता दो, कृपा करके पापों से छुटकारा हो जाए। तो उन महापुरुषों ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये जो बच्चा है बस इसका नाम नारायण रख लेना। संत चले गए नामकरण करके। अजामिल आया, वह स्त्री कहती है जो हमारा सबसे छोटा पुत्र है इसका नाम नारायण रख लिया है। अजामिल भी प्रसन्न हो गया। दुष्ट और पापी अजामिल के घर में पुत्र के कारण नारायण नाम का कीर्तन होने लगा। अरे नारायण उठो, अरे नारायण स्नान कर लो, अरे नारायण भूख लगी होगी कुछ खा लो, आओ नारायण कहीं घूमने चलते हैं, अरे नारायण मेरी गोद में आके बैठो, नारायण सो जाओ। सारा दिन इसके यहाँ नारायण शब्द का कीर्तन होने लगा और मृत्यु का समय आ गया। अजामिल लेटा हुआ है। इसके पापों के कारण जो यमदूत हैं, जो देखने में बहुत डरावने हैं, भयानक हैं, काले हैं, कुरूप हैं, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए हैं, देखते ही अजामिल भयभीत हो गया। दृष्टि पुत्र के ऊपर पड़ी, बड़ी जोर से पुकारा, अरे नारायण मेरे पास आओ, अरे नारायण मेरे पास आओ, नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही मृत्यु के समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, सुंदर सुंदर भुजाओं को और वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए भगवान के पार्षद एक विमान लेकर आ गए। इधर विष्णु दूत हैं, इधर यमदूत हैं और बीच में अजामिल लेटा हुआ है। यमदूतों को देखे तो लगता है कि मरा, विष्णु दूतों की तरफ देखे तो लगता है बचा लेंगे। अजामिल बीच में लेटा हुआ है और यमदूत और विष्णु दूतों में आपस में विवाद प्रारंभ हो गया। यमदूत कहते हैं, हमारे स्वामी यमराज की आज्ञा है कि जो दुराचारी हो, जिसने निषिद्ध कर्म किया हो, जिसने अनेक प्रकार के पाप किए हों, मृत्यु के बाद तुम उसको नरक में लेके आना और हम उसके पापों के हिसाब से उसको दंड देंगे, तो हम इसको लेने आए हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं, हमारे स्वामी की आज्ञा है कि जिंदगी में किसी ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। यदि मृत्यु के समय उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो तो वह यमलोक नहीं विष्णु लोक जाने का अधिकारी होता है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। यमदूत और विष्णु दूतों में जब विवाद हुआ तो भगवान के पार्षद कहते हैं, एते नैविहगो नोष्य कृतं स्यादग निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इसने क्या किया अलग विषय है। मृत्यु के समीप इसके मुख से नारायण इन 4 अक्षरों से जो शब्द बनता है, जिसको नारायण कहते हैं, उसका उच्चारण हुआ। और भगवान के नाम का ये वैशिष्ट है कि जिस क्षण हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है उससे पूर्व के सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। मृत्यु के निकट है, नया पाप इसने कुछ किया नहीं है, इसलिए यमदूतों यह भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। लेकिन यमदूत मानने वाले नहीं है। बोले, हम आपकी बात क्यों माने? हम मानेंगे तो अपने स्वामी की बात मानेंगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, अच्छा हम प्रतीक्षा करते हैं, तुम यमराज से पूछाओ।
यमदूत यमलोक जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे महाराज, आज एक पृथ्वी पे बहुत दुष्ट व्यक्ति को हम लेके आ रहे थे, पता नहीं कहां से सुंदर सुंदर 4 भुजाओं वाले पीले पीले वस्त्र पहने एक विमान को लेकर आ गए और कहते हैं इसने नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर लिया और ये अब नरक नहीं जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। पहले तो यमराज ने बहुत जोर से एक डांट लगाई, बोले धीरे बोलना सीखो। यमदूतों ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप हमारे स्वामी हैं, स्वामी के सामने सेवक को धीरे बोलना चाहिए। वो जरा जोश में थे तो तेज आवाज में बोल गए। यमराज ने कहा, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखो नरक में जितने भी हैं ना, इनको ये नियम पता नहीं है। तुम जोर जोर से बोलोगे ये सब सुन लेंगे और नरक में ही भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और एक एक करके सब नरक से भाग जाएंगे, नरक खाली हो जाएगा। इन्हें यहीं रहने दो, ये बात पता मत चलने दो। तो यमदूतों ने कहा, स्वामी हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले एक ही आज्ञा है, जैसे तुम्हारा स्वामी मैं, मेरे स्वामी भगवान हैं और भगवान ने ही मुझे यहां पर नियुक्त किया है। जहां मेरे स्वामी के नाम का उच्चारण हो रहा हो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यमदूत कहते हैं, महाराज वो तो ठीक है, पर वो आपके स्वामी के नाम का कीर्तन थोड़ी कर रहा था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में विवा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाग हरम विदुः। यही तो भगवान के नाम की विशेषता है। सांकेत्यम, संकेत में किसी का नाम भगवान के नाम पे हो, हम उसको बुलाते हैं चाहे इस कारण से हो। पारिहास्यम व हंसी मजाक, कभी कभी हंसी मजाक में भी कोई भगवान का नाम ले लेता है, कभी कभी किसी को चढ़ाने में भी ले लेते हैं। किसी पे नई नई भक्ति का जोश चढ़ा हो ना, और वो सामने से जा रहा हो मंदिर के लिए, तो भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान के लिए नहीं, उसको चढ़ाने के लिए। उठते बैठते फिसलते चलते फिरते भगवान के नाम का ये वैशिष्ट है। चाहे आप कीर्तन में बैठ के भगवान का नाम लो, चाहे आप हंसी मजाक में भगवान का नाम लो, चाहे आप किसी को बुलाने में भगवान का नाम लो, फल उतना ही मिलता है, फल में कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस संसार में जिसने भी भगवान की प्राप्ति की है, भगवान का नाम लेकर की है, और इसीलिए भगवान से अधिक महिमा भगवान के नाम की होती है। नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति होती है, और भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने अपने हजारों नामों का प्राकट्य किया है जिससे कोई बहानेबाजी ना कर सके। अगर 4-5 भगवान के नाम होते तो अधिकांश लोग कहते लेना तो चाहते, पर क्या करें, ये नाम हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई दूसरा होता तो लेते। तो भगवान ने हजारों नामों का प्राकट्य कर दिया कि अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार मेरा जो नाम अच्छा लगे उसी नाम को लो। और भगवान ने अपने सारे नामों में एक समान शक्ति स्थापित की है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। जैसे जलती हुई अग्नि यानी देखती है कि पवित्र डाला या अपवित्र डाला, साफ डाला या झूठा डाला, कूड़ा करकट पटका या कौन सी वस्तु डाली, अग्नि का गुण है जो संपर्क में आएगा उसको जला के राख कर देगी। ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम में एक गुण है कि वो सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। हरिर हरति पापानि, जो हरि का नाम लेता है भगवान उसके सारे पापों का हरण कर लेते हैं। और सबसे सुंदर बात,
आप जो मंत्र का जप करते हैं, आप जो मंत्र की साधना और उपासना करते हैं, आपके गुरुदेव ने जो आपके कान में मंत्र दिया है वह गुप्त मंत्र होता है। उसके बहुत सारे नियम होते हैं। स्नान करके करो, बैठ के करो, उत्तर या पूर्व की तरफ दिशा करके करो, आसन पे बैठकर करो, कोई सुन ना ले इतना धीरे बोलो, बहुत सारे नियम हैं। और आज के वातावरण की व्यस्तता के अनुसार इतने नियमों में रहकर मंत्र की साधना करना मुश्किल है। और इसीलिए भगवान की महिमा की और विशेषता बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का जो कीर्तन अलग चीज है और मंत्र का जप अलग चीज है। उसमें नियम है, बंधन है। लेकिन भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है, न देश काल नियमः, आप किस स्थान पर हैं, घर में हैं, मंदिर में हैं, रास्ते में हैं, रसोई में हैं, बगीचे में हैं, इसका कोई नियम नहीं है। जहां हो वहां भगवान का नाम ले। से मुक्त होने का केवल एक ही श्रेष्ठ प्रायश्चित है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। और इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम, हमारा घर, हमारा परिवार जीवन भर कृष्ण कृपा से आनंद की अनुभूति करें, तो वह सरल नियम है। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक घर के हर सदस्य अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब रात्रि में शयन का समय आता है, रात्रि में जब सब सोने जाते हैं, लगभग सब फ्री रहते हैं। 10 मिनट के लिए सारा परिवार बैठ जाए और कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं तो बहुत सुंदर बात, नहीं जानते हैं तो केवल ताली बजाकर भगवान के नाम का यदि 5-10 मिनट कीर्तन कर लें, वह है। और जिसके जीवन में अनुभूति करता है, जब तक इस संसार में रहता है, दिव्य संसार के भोगों को प्राप्त करता है, और जब इस संसार को छोड़ के जाता है तो भगवान के धाम की उसे प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव स्वामी ने अजामिलोपाख्यान के द्वारा भगवान के नाम की बड़ी सुंदर महिमा की स्थापना की है। और ये तो कलयुग है, कलयुग का तो धर्म ही नाम संकीर्तन है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलौ यानी कलयुग, और किसी युग की बात नहीं है। कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, ये युग धर्म है, ये सारे शास्त्रों की उद्घोषणा है। वह मनुष्य अपने परिवार के साथ में बड़ा सुखमय जीवन यापन करता है। दोबारा बोला जाए तो पुनरुक्ति दोष होता है, लेकिन किसी बात पे जोर देना हो तो कवि जो है उसकी पुनरुक्ति कर देता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस श्लोक में एक बार नहीं 3 बार कहा गया है, हरे नाम, भगवान का नाम, हरे नाम, भगवान का नाम, हरे नामैव केवलम, केवल भगवान का नाम। और केवल शब्द का अर्थ होता है केवल, जिसके अलावा और कुछ ना हो। कलौ, इस कलयुग में नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव गतिरन्यथा, सद्गति पाने का और कोई उपाय नहीं है। और सबसे सुंदर बात, किसी की बात मत मानो। केवल 6 महीने इस प्रयोग को करके देख लो, सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। जिस दिन से प्रारंभ करें और 6 महीने बाद अनुभव करना कि जीवन में क्या प्राप्त हुआ। यदि शास्त्र की बात मान ले बहुत उत्तम है, नहीं देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव का
अपमान किया। स्वर्ग में बड़ी सुंदर एक सभा लगी हुई है। इंद्र बैठे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, इंद्र की पत्नी बैठी हुई हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बड़ा सुंदर एक आयोजन। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज पधारे। इंद्र ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा, आज इंद्र को गुरुदेव का आना अच्छा नहीं लगा। बोले गुरुदेव को सोचना चाहिए कहीं भी चले आते हैं, अब ये सारा कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। गुरुदेव के लिए सिंहासन लगाओ, प्रणाम करो। तो इंद्र ने सोचा एक काम करता हूं, गुरुदेव इधर से आ रहे हैं, मैं अपना मुंह इधर कर लेता हूं। गुरुजी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सोचेंगे इंद्र ने देखा नहीं, इधर से घुसेंगे और इधर से निकल जाएंगे। तो इंद्र ने गुरुदेव को देखते ही अपनी दृष्टि दूसरी तरफ कर ली। बृहस्पति जी महाराज ने विचार किया, ऐसा लगता है इंद्र को मेरी जरूरत नहीं है। और जब शिष्य को जरूरत ना हो तो गुरुदेव को वहां से चले ही जाना चाहिए। ये बात पता चल गई असुरों को कि जिन गुरुदेव की कृपा से इंद्र देवताओं के सहित स्वर्ग के भोग भोगते हैं, आज गुरुदेव की कृपा इनके जीवन में नहीं है। तो असुरों ने आक्रमण की तैयारी की, और जैसे ही असुरों ने आक्रमण की तैयारी की तो इंद्र घबरा गए। गुरुदेव को ढूंढा पर गुरुदेव का पता नहीं चला। तो देवराज इंद्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। बड़े तपस्वी और संयमी हैं, और इनसे निवेदन किया कि हमारे जीवन में संकट, असुरों का आक्रमण, गुरुदेव का कहीं पता नहीं, जब तक गुरुदेव की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप हमारे आचार्य का जो पद है वो संभाल लो। विश्वरूप ने कहा कि भाई मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए देवताओं, और जब मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों तुम्हारा आचार्य का पद संभालूं, क्यों तुम्हारी रक्षा करूं, क्यों तुम्हें आशीर्वाद दूं? मेरा सारा तप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब देवराज इंद्र ने बहुत अनुनय विनय की तो विश्वरूप मान गए और आचार्य बन गए। देवराज इंद्र के सहित सारे देवताओं के शरीर, सारी संपत्ति और सारा जो स्वर्ग का राज्य है, आज विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के द्वारा सुरक्षित किया। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद की 8वीं अध्याय में इस वैष्णवी विद्या का वर्णन आता है, और इस वैष्णवी विद्या को ही नारायण कवच कहते हैं। देवराज इंद्र सुरक्षित हो गए। अब देवराज इंद्र ने सोचा कि हम तो वैष्णवी विद्या नारायण कवच के द्वारा सुरक्षित हो गए, अब विश्वरूप का कोई काम नहीं है। तो इंद्र बहुत स्वार्थी हैं। काम निकलने के बाद में देवराज इंद्र ने विश्वरूप की ही वध कर दिया, हत्या कर दी। विश्वरूप के पिता जब त्वष्टा को पता चला कि इंद्र मेरे पुत्र ने रक्षा की और काम निकल जाने के बाद मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो आज इन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक बहुत शक्तिशाली असुर उत्पन्न किया जिसे वृत्तासुर कहते हैं। वृत्तासुर यदि एक फूंक मारे तो इंद्र का पता नहीं चलेगा, इतना शक्तिशाली। इंद्र की कोई स्थिति नहीं वृत्तासुर के सामने। त्वष्टा ने कहा जाओ और मेरे पुत्र की हत्या करने वाले इंद्र को समाप्त कर दो। वृत्तासुर आते हैं। देवराज इंद्र ने जैसे ही देखा कि वृत्तासुर आए, फिर घबरा गए। सलाह मिली के दधीची नाम के एक ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनकी अस्थियों से वज्र बनाओ, रक्षा हो जाएगी।
तो दधीचि ऋषि के पास पहुंच गए इंद्र कि आपने तो बहुत तपस्या की है, आपकी हड्डियों की आपको तो जरूरत नहीं है, आप मुझे दे दें, मैं इसका वज्र बना के अपनी जिंदगी बचा लूंगा। ऋषि बहुत त्यागी थे, तपस्वी थे, उन्होंने अस्थियां दे दी, बोले ले जाओ। तो वज्र बनाया दधीचि ऋषि की अस्थियों का। वृत्तासुर खड़ा हुआ है, इंद्र खड़े हुए हैं, युद्ध का प्रसंग है। इंद्र घबराया हुआ है, कोई स्थिति नहीं है देवराज इंद्र की वृत्तासुर के सामने। लेकिन नारायण कवच और वैष्णवी विद्या के द्वारा पूर्व में सुरक्षित होने के कारण देवराज इंद्र जीवित रहे। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो घबराहट है। वृत्तासुर ने कहा देवराज इंद्र युद्ध में विलंब मत करो, शीघ्र युद्ध करो और इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जिस समय मेरी मृत्यु होगी तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। इंद्र तो एकदम घबरा गया कि कैसी बातें कर रहा है असुर। देवराज इंद्र ने पूछा क्यों मरने से डर नहीं लगता है तुमको? बहुत जल्दी है तुम्हें युद्ध की, मृत्यु का भय नहीं, और तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं जीतूंगा तुम हारोगे? देखने में तो तुम बहुत लंबे चौड़े शक्तिशाली हो। तो देखो ये राक्षस है, असुर है वृत्तासुर, लेकिन इसने एक बहुत सुंदर बात कही है इंद्र से। यतो हरि ही विजयः श्रीर गुणास्ततः। वृत्तासुर कहता है देवराज इंद्र ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, नियम है, न ज्ञान से कुछ होता है, न शक्ति से कुछ होता है, न बहुत ऊंचाई पे पहुंचने से कुछ होता है। इस संसार में सफलता तो केवल उसे प्राप्त होती है जो ईश्वर के निकट होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है इस संसार में अंतिम सफलता और इस संसार में अंतिम विजय केवल उसे प्राप्त होती है जिसके साथ हरि हो। या तो हरि ही, जहां हरि है, जहां भगवान है, वहीं विजय है और वहीं संसार के सारे सद्गुण निवास करते हैं। देखने में मेरा शरीर लंबा चौड़ा है, देखने में मेरे पास शक्ति है, देखने में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हे देवराज मैं जानता हूं इस युद्ध में भगवान तुम्हारे साथ हैं, मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरी सारी शक्ति व्यर्थ है, विजय तुम्हारी होगी। क्योंकि जीवन में कुछ पास में हो या न हो, यदि भगवान साथ हैं तो सफलता उसे ही प्राप्त होती है। इंद्र कहते हैं ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन मृत्यु से तो सबको डर लगता है, तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा है? वृत्तासुर कहता है कि मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। इंद्र ने पूछा क्यों? संकर्षणस्तच्चरणारविंदे, जब मेरे जीवन में निश्चित है कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय नहीं बचने का, तो हे देवराज मैं युद्ध से पहले अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके आया हूं। मेरा मन तुमसे युद्ध करने नहीं आया है, केवल मेरा शरीर आया है, और जिस क्षण तुम मेरे शरीर को मार दोगे ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा देवराज। मेरा मन सदैव सदैव भगवान के चरणों में अवस्थित रहेगा। देवराज इंद्र ने एक राक्षस के मुख से, एक असुर के मुख से जब ऐसी बातें सुनी तो देवराज इंद्र कहते हैं कि युद्ध तो बाद में करेंगे। हे दानवराज वृत्तासुर, पहले तुम अपने मन की स्थिति बताओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या चाहते हो? तो बहुत सुंदर बात कही वृत्तासुर ने। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहै एकांखे।
ये एक राक्षस के वचन है, एक असुर के वचन है। वृत्तासुर कहता है कि मैं भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। यदि साक्षात भगवान आके मुझसे कहे वृत्तासुर तुम्हें स्वर्ग देता हूं ले लो, ब्रह्मलोक का स्वामी बनाता हूं बन जाओ, इस सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं बन जाओ, रसातल का राज्य दे देता हूं, और योग की जितनी भी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, वो सारी सिद्धियों का तुम्हें स्वामी बनाता हूं, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं तुम्हें इसी समय मोक्ष देता हूं। वृत्तासुर कहता है देवराज, ये सारी चीजें भी यदि भगवान मुझे प्रदान करें तो मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में यही निवेदन करूंगा, प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन सारी वस्तुओं को, उपलब्धियों को मैं त्यागता हूं, केवल आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, बस ऐसा कुछ आशीर्वाद मुझे दे दो। देवराज इंद्र चकित हुए, कहते हैं वृत्तासुर अब युद्ध बाद में करेंगे, अपने मन की स्थिति को बताओ पहले, क्या है तुम्हारा मन, किस तरह तड़पता है तुम्हारा मन भगवान के लिए, क्या गति है तुम्हारे मन की, पहले यह बताओ, उसके बाद युद्ध प्रारंभ होगा। तो आज संसार के 3 बहुत सुंदर उदाहरणों को देकर ये दानवराज वृत्तासुर अपने मन की स्थिति इंद्र के सामने प्रस्तुत करता है। अजात पक्षा एवं मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियेवा व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाख्य दिदृक्ष्यते त्वां। संसार के 3 उदाहरण दिए और कहा इन 3 उदाहरणों में जैसा मन तड़फ रहा है, हे देवराज ऐसा ही मन मेरा भगवान के लिए तड़फता है। पहला उदाहरण दिया अजात पक्षा एवं मातरम खगा। अजात पक्षा कहते हैं पक्षियों के वो छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख नहीं निकले हैं, अभी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं, चुपचाप एक दूसरे को समेटे हुए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो सारे पक्षियों के बिना पंखों के बच्चे चुपचाप घोंसले में बैठे रहते हैं, कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है, उनके माता पिता अपनी चोंच में दाना दबाकर सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। उस समय उन पक्षियों में हलचल प्रारंभ हो जाती है और जैसे जैसे उनके माता पिता निकट आते हैं, वो कई घंटों शांत रहने वाले उस 1 या 2 क्षण का समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं कि वो घोंसले तक आ जाएं। उनके मन में एक अजीब व्याकुलता उत्पन्न होती है और वह पक्षी अपनी चोंच को घोंसलों के बाहर निकाल लेते हैं, चिचियाना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लोट-पोट होते हैं। एक आध तो घोंसले से नीचे भी टपक जाए उसकी भी उन्हें परवाह नहीं। लेकिन उनके मन की इस समय ऐसी स्थिति है कि वह क्षण उन पर सहन नहीं होता, जो क्षण दिखाई देने के बाद और घोंसले आने तक की स्थिति का है, मन बहुत व्याकुल हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्तः। आप लोगों ने देखा होगा गाय का जो बछड़ा होता है खूंटे से बैठा रहता है दिन भर। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं खेलने, खेल खेल में बच्चे उसको उठाते हैं, उठने की बजाय टांग फैला के और सो जाएगा। घंटों बैठा हुआ है आराम से, लेकिन जैसे ही गोधूली बेला आती है, दृष्टि जाती है ग्वाले के ऊपर, बैठा हुआ बछड़ा खड़ा हो जाता है,
ग्वाला पास में आता है और कभी भी देखना वो ग्वाला उस बछड़े को जब खूंटे से खोलता है उस समय बछड़े को वो क्षण सहन नहीं होता, वो खूंटे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ग्वाला जितनी प्रयास करे गांठ खोलने का वो गांठ उतनी ही मजबूत होती जाती है। उछलता है, कूदता है और जैसे ही गांठ खुलती है छलांग लगा के अपनी मां के पास पहुंच जाता है। वृत्तासुर कहता है इस समय उस बछड़े के जो छटपटाहट है, हे देवराज, ऐसे ही मेरा मन भगवान के लिए छटपटाता है। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेवा विषितम विसर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम। प्रियम प्रियेवा, संसार में एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, दोनों अतिशय आपस में प्रेम करते हैं। दोनों के बीच में समय निश्चित हुआ, इस समय यहां पर हमारी मुलाकात होगी। 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी समय निश्चित हुआ होगा, कई दिनों का, कई घंटों का वो समय उन दो प्रेमियों के बीच का बड़ा आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो समय निश्चित हुआ, जब घड़ी का कांटा उस समय पे पहुंचता है, प्रेमी है, एक क्षण भी प्रेमास्पद दिखाई ना दे, एक क्षण में 20 बार दृष्टि रास्ते पे जाती है, 20 बार दृष्टि घड़ी पे जाती है और 1 सेकंड का समय उन प्रेमियों को सहन नहीं होता है, जो समय निश्चित हुआ और मिलन ना हुआ। वृत्तासुर कहता है उन प्रेमियों के हृदय की जो धड़कन है, वैसे ही मेरा हृदय, हे देवराज इंद्र, भगवान के लिए तड़पता है। इस असुर के मन की जो स्थिति देखी, देवराज इंद्र ने अपना जो वज्र है उस वज्र को एक स्थान पे रखा। आज देवराज इंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और इस असुर को प्रणाम करते हुए कहा, हे दानवराज, तुम सिद्ध दशा को प्राप्त हो। श्री कृष्ण गोविंद की जय। वृत्तासुर और देवराज इंद्र में युद्ध हुआ और वृत्तासुर को परम गति प्राप्त हुई। परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी से निवेदन किया कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई। समहा प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीद विषमो यथा। पूछा श्री सुखदेव स्वामी ने, क्या समझ में नहीं आया? परीक्षित जी महाराज कहते हैं मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि जब भी देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता है तो हर समय भगवान देवताओं के साथ रहते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। अभी इंद्र को बचा लिया, राक्षसों को मरवा दिया। ईश्वर का लक्षण है, ईश्वर निष्पक्ष होता है। लेकिन आपने जितनी भी लीलाओं को सुनाया, उनको सुनने में ऐसा लगता है कि ईश्वर पक्षपात करता है। जैसे संसार का कोई व्यक्ति अपने मित्र के मित्र को मित्र मानता है और अपने मित्र के शत्रु को शत्रु मानता है, एक के पक्ष में रहता है, एक के विपक्ष में रहता है। ये संसार के लोगों का स्वभाव है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर समदर्शी है, निष्पक्ष है। फिर ये लीलाओं में भेद क्यों है? न ह्यस्यार्था सुरगणै साख्यानि श्रेषात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्य ही। ये ईश्वर के गुण के विषय में, हे गुरुदेव, मेरी बुद्धि अब लड़खड़ाने लगी है। ये परीक्षित जी महाराज हैं।
जो गंगा के किनारे साक्षात सुखदेव स्वामी से भागवत कथा सुन रहे हैं। ईश्वर के विषय में परीक्षित जी महाराज कहते हैं मेरी बुद्धि लड़खड़ा रही है और इसीलिए ईश्वर के विषय में ज्यादा ज्ञान देना उचित नहीं होता है, क्योंकि अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यहां परीक्षित जी महाराज की श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं निर्गुणोपि है जो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः समाया गुणमाविश्य बाध्य बाधक ताम गतः। हे परीक्षित, एक को बचाना एक को मारना, निंदा करना, स्तुति करना, मान करना, अपमान करना, ये शरीर के धर्म है, शरीर के लक्षण हैं। आत्मा का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और ईश्वर जो है वह प्रकृति से परे है, ईश्वर शरीर से परे है। इसलिए लीलाओं में ऐसा भेद दिखाई देता है। वास्तव में ईश्वर का एक ही लक्षण है, जो मेरे समीप आएगा मैं उसका उद्धार करूंगा। अब जो जिस संबंध से आता है, जो जिस भाव से आता है, तो भगवान की लीलाएं बदल जाती हैं। भावना के क्षेत्र में समदर्शी हो सकते हैं, व्यवहार में कोई भी समदर्शी नहीं हो सकता। ये लीलाएं क्या है? व्यवहार है। भावना हम सबके प्रति एक रख सकते हैं, व्यवहार सबके प्रति एक नहीं रख सकते। कोई भी उदाहरण देख लें, छोटा सा बच्चा है हमारा, कहना नहीं मानता है, बिगड़ जाएगा तो कभी कभी उसका कान भी अट देते हैं, डांट भी देते हैं। भाव क्या है? प्रेम है। जीवन में ये उन्नति करे। बच्चे के संग अलग लीला होगा। माता पिता से प्रेम करते हैं तो अलग लीला है, उनके चरण स्पर्श करते हैं। माता के चरण स्पर्श किए, पिता के चरण स्पर्श किए, दिन में 2-4 बार पूछ लिया क्या चाहिए, क्या ले आऊं, आप स्वस्थ तो हैं, ठीक तो हैं। इस क्रिया के द्वारा, इस व्यवहार के द्वारा वह प्रेम का भाव व्यक्त होता है। पत्नी लड़ने आ गई, पूछा भाई क्यों लड़ रही हो? अरे मोला देखना। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की। तब ही बोले रहो ये मेरे बिठा लो, दोनों संग बैठे करो। आप भाभी जी इधर आ जाओ, कर मन नहीं लगा था। पत्नी लड़ने लगी। पूछा पति ने क्या हुआ, आज सुबह सुबह तुम्हारा मूड खराब हो गया? अरे बोले जिस दिन से शादी हुई है मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। पति ने कहा हाँ करता हूं, इसमें क्या बात हो गई? तो आज तक तो तुमने मेरे कभी पैर छुए नहीं। पति बोला क्यों? अरे आज मैंने देखा तुम माताजी पिताजी के पैर छू के कह रहे थे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैंने सोचा प्रेम करने का लक्षण है चरण स्पर्श, तो मुझसे करते हो तो मेरी भी छुओ। तो पति ने कहा अरे वो माता पिता हैं इसलिए उनके चरण स्पर्श करते हैं, ये जो व्यवहार है उस प्रेम भावना को व्यक्त करने का। तुमसे प्रेम करता हूं। तो पति ने पूछा इस दिव्य प्रेम भावना को व्यक्त करने का मेरे साथ क्या व्यवहार है? बोले एक लिस्ट लिख दिया करो, बाजार जाऊंगा, शाम को जब ऑफिस से आऊंगा सारा सामान पैक करके दे दूंगा तुम्हें। मित्रों से प्रेम करते हैं उनके संग अलग व्यवहार है, समाज से प्रेम करते हैं उनके संग अलग व्यवहार है। अब ये थोड़ी कि बच्चा चिल्लाए कि मेरा कान ऐंठ दिया तो मुझसे तो पापा प्रेम ही नहीं करते हैं। भाव एक है प्रेम, अलग अलग संबंधों में वह प्रेम अलग अलग व्यवहार से व्यक्त होता है। यही समझाया श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को।
ईश्वर का एक ही लक्षण है, जो ईश्वर से संबंध जोड़ेगा उसका उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे। अब जो जिस संबंध से जुड़ा उसके उद्धार की भगवान वैसी ही लीला करते हैं। बहुत सारे संबंध बताए। तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्नेक्ष्यते पृथक्। भगवान एक हैं, संबंध अनेक हैं। कोई कोई भगवान से जुड़ा है भक्ति भाव से, कोई कोई भगवान से जुड़ा है भय के कारण। जब डर लगता है रात में अकेले फंस जाएं, पास में संपत्ति हो, तो जो भगवान का एक नाम भी नहीं लेता होगा, वो भी राम 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 कह के जब तक घर की घंटी नहीं दबा देगा तब तक राम राम ही कहलाएगा। और जैसे ही अंदर घुसा और चटकनी लगाई तो पता नहीं राम कहां गायब है। भय के कारण, डर जब लगता है दुनिया में तो भगवान से जुड़ जाते हैं। स्नेह से, प्रेम से, कामना से। अरे भैया हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है, हम तो खूब पूजा सेवा करते हैं, जो मन की इच्छा होती है पूरी हो जाती है। कामना से भगवान से जुड़े हैं, ईर्ष्या से जुड़े हैं। जब पृथ्वी के राजाओं की सभा लगती है और उस सभा में श्री कृष्ण चले जाएं तो उन राजाओं को कोई नहीं पूछता है, सब कृष्ण की जय जयकार करते हैं। तो सारे राजा ईर्ष्या करने लगते हैं कि देखो हम राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन यदु महाराज के वंश में उत्पन्न हुए हैं, उन यदु महाराज को उनके पिता ने शाप दिया है कि तुम्हारे वंश में जो भी उत्पन्न होगा राजगद्दी के अधिकार से वंचित रहेगा। और उस यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, इसलिए पृथ्वी के राजाओं में उनकी गिनती नहीं होती है। लेकिन राजाओं की सभा में चले जाएं तो राजा फीके पड़ जाएं, तो राजाओं के अंदर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। सबके जुड़ने के अलग अलग कारण हैं, और जो जिस रूप में जुड़ा है भगवान उसके साथ वैसी ही लीला करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया है, भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा है, उनको वह मोक्ष प्रदान किया है। जिस मोक्ष के लिए योगी तरसता है, जिस मोक्ष के लिए तपस्वी लालायित रहता है, वो उनको सहज प्राप्त हो गया। गोप्यः कामाद, गोपियां भी भगवान से जुड़ी हैं, लेकिन इनका संबंध है प्रेम का संबंध। भयात कंसो, कंस जोड़ा है भय के कारण। कहीं पीछे खट्ट की आवाज हो जाए तो कंस को लगता है कृष्ण आ गए, कहीं मार ना दे मुझे, मृत्यु के भय से उनसे जुड़ा हुआ है। एक जामुन का ठेले वाला जामुन बेच रहा था, उन जामुन में एक भौरा आके बैठ गया, वो भी काला काला होता है, जामुन जैसा लगने लगा। कंस की निगाह पड़ी जामुन के ठेले पे, उसने एक जामुन उठा ली, गलती से जामुन की जगह भौरा पकड़ में आ गया। कंस ने क्रोध के कारण उस भौरे को कुचल दिया। वो बहुत जोर से चिल्लाया, ची ची ची। कंस बोला, ची बोले या पी काले काले तो एक को नहीं छोड़ूंगा। इतना भय था कंस को। हर जगह कृष्ण का दर्शन, और एक जगह तो यहां तक कह दिया श्रीमद् भागवत में कि योगियों को भी उतना ध्यान मग्न अवस्था में ईश्वर का दर्शन नहीं होता है जितना भय के कारण कंस को जहां दृष्टि जाए वहीं कृष्ण का दर्शन हो और इसका फल प्राप्त हुआ। इसको सारूप्य मोक्ष प्राप्त हुआ। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। सारूप्य यानी भगवान का ही रूप से प्राप्त हो गया। गोप्यः कामाद भयात कंसो द्वैसा चैत्या दयो नृपः। नृप कहते हैं राजाओं को, चिढ़ जाते हैं, जल भुन जाते हैं। 24 घंटे एक दूसरे से बात करें कृष्ण की ही बात, ईर्ष्या के कारण।
संबंधात वृष्णयः, जो वृष्णी वंशी हैं, अरे ये तो हमारा लाला है, अरे हम तो लाला के लिए ये चीज बनाएंगे, ये खिलाएंगे, ऐसे खेलेंगे। इस संबंध के कारण कृष्ण से जुड़े हैं। यूयम भक्त्या वयम विभो, और जितने भी भक्त हैं ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं, सेवा ही हमारा धर्म है, इस रूप से जुड़े हुए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं संबंध कोई सा भी हो परीक्षित, तस्मात् केनाप्यु पायेना मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार हो जिसने अपना मन कृष्ण को समर्पित कर दिया उसका कल्याण तो निश्चित ही है। अब संबंधों के आधार पर व्यवहारिक पक्ष और लीलाएं अलग अलग हो जाती हैं, और इसीलिए श्री परीक्षित जी महाराज का जो प्रश्न था कि ईश्वर पक्षपात करते हैं, देवताओं के साथ में रहते हैं, दैत्यों को मरवा देते हैं, इस प्रसंग को बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी ने श्रवण कराया। लीलाएं अलग अलग हैं, भाव एक है, सबका कल्याण करना, और संसार के सब मनुष्य भी भावना के क्षेत्र में एक हो सकते हैं, व्यवहार में कभी भी एक नहीं हो सकते। और इस प्रसंग में श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप, मेरे भाई को भगवान ने मारा है, हिरण्याक्ष को, मैं बदला लूंगा, बदला भगवान से लेना है तो शक्ति चाहिए। मंदराचल पर्वत पे जाते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करता है ये हिरण्यकश्यप। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी, पैर के एक अंगूठे से खड़ा हुआ है। वैसे सारे चरित्रों को यदि ध्यान से देखा जाए तो असुरों ने बहुत कठिन तप किया है, बस एक ही गलती इनके जीवन में है कि भगवान से शत्रुता मानते हैं, नहीं तो इनकी तपस्या में कोई कमी नहीं है। सतेपे मंदबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी, भगवान से युद्ध करना है तो तप करूं, घनघोर जंगल में जाके दोनों भुजाएं ऊपर, दृष्टि ऊपर, पैर के एक अंगूठे के सहारे खड़ा हुआ है। और ऐसा संतुलन अनेक वर्षों तक इसने तपस्या की, लेकिन उस स्थिति से हिला नहीं है। वर्षा आती है सहन करता है, गर्मी आती है सहन करता है, मच्छर और मक्खी इसको खाते हैं उसको सहन करता है, इसके शरीर से दीमक चिपक के इसका मांस खाते हैं, इसका खून पीते हैं, उसको सहन करता है, लेकिन अपनी स्थिति से हिला नहीं। और जब इसकी तपस्या का तेज प्रकट हुआ तो स्वर्ग का भी तापमान बढ़ गया। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए कि आप इसकी तपस्या को इसी समय बंद कराएं, और नहीं तो इसकी तपस्या के तेज से सारा स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्मा जी जाकर अपने कमंडल का जल छिड़कते हैं, और ब्रह्मा जी के उस दिव्य जल का स्पर्श पाकर बड़ा सुंदर रूप रंग देह लेकर यह हिरण्यकश्यपु प्रकट होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु तुमसे पहले और तुम्हारे बाद इतनी कठिन तपस्या कोई नहीं कर पाएगा, वरदान मानो। यदि दास्यस्य भीमता वरान में वरदोत्तमा, भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। इसने वरदान भी ऐसा मांगा जो आज तक कोई नहीं मांग पाया। मृत्यु से बचने के जितने भी उपाय थे, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, और ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं।
लेकिन कभी कभी ज्यादा बोलना खतरनाक हो जाता है। यहीं चुप हो जाता तो इसकी मृत्यु बहुत कठिन हो जाती। चलते चलते ये बोल गया कि हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में उत्पन्न किसी से न हो। और यहीं इसकी मृत्यु निश्चित हो गई कि भगवान के द्वारा होगी, क्योंकि भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान नहीं है। अब मृत्यु तो जब होगी तब होगी। अभी तो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, तपस्या का बल है। देवता स्वर्ग छोड़ के अपने आप भाग गए, बोले आओ रहो, नहीं भागेंगे तो पिट के भागना पड़ेगा। तो स्वर्ग इसकी राजधानी है, इंद्र का महल इसका निवास स्थान है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि इसके दरबार में आते हैं, जय जयकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। चारों दिशाओं में इसका आतंक छाया हुआ है। और इसके पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं श्री प्रहलाद महाराज। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो असुरों का जो विद्यालय है, असुरों का जो, राक्षसों का जो स्कूल है, उसमें भेज दिया पढ़ने के लिए। अब बच्चा छोटा है, 10-15 दिन बाद याद आई, सैनिकों को भेजा, जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। प्रहलाद महाराज आए, पिताजी की गोदी में बैठे हैं। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा, कुछ सुनाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी अभी दिन ही कितने हुए हैं पढ़ते हुए, कुछ गलत सुना दिया तो नाराज हो जाओगे। पिताजी मुस्कुराए। छोटा सा बच्चा जब ऐसी बातें करे ना, पिता खूब मुस्कुरा जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बोले नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, बताओ, उल्टा सीधा जो पढ़ाए सो सुना दो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने अभी तक बस इतना सीखा है कि इस दुनिया में जितने भी क्लेश हैं उनका केवल एक ही कारण है, ये मैं हूं और ये वस्तु मेरी है। अगर इस भाव को मनुष्य छोड़ दे तो मैं ही रहूंगा और मेरी वस्तु भी मेरी रहेगी। पर ये जो भाव है, यहीं से जिंदगी के क्लेश शुरू होते हैं। बड़े ध्यान से देखा पिताजी ने। बोले ये तो बच्चा, इससे क्या बात करूं, मास्टरों को बुला के लाओ। बोले गुरुजी को बुला के लाओ जो पढ़ाते हैं। समाचार पहुंचा, महाराज बुला रहे हैं, तो पढ़ाने वाले प्रसन्न हो गए। बच्चा गया है ना, तारीफ की होगी, इनाम मिलेगा। दौड़ कर आए। 2 गुरुजी थे, एक का नाम था षंड और एक का नाम था अमर्क। ये दैत्यों के गुरुजी शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। जैसे ही आए, एक जोर से डांट लगाई, सारा मेरा बेटा बिगाड़ दिया तुमने, कैसी गंदी गंदी बातें सिखा दी हैं। मैं मेरापन छोड़ दो, मैं मेरापन छोड़ दो। अरे हमारे बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, ये सिखाओ कि मेरी चीज तो मेरी है ही। बोले तुम्हारी चीज भी मेरी है, या तो राजी राजी दे दो, नहीं मार पीट के ले लूंगा। हम राक्षसों का ऐसा सिलेबस होता है, ये तनख्वाह हमारी लेते हो, सिलेबस देवताओं का पढ़ाते हो, 2 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे। वो बोले हमने तो महाराज कभी ऐसे नहीं पढ़ाया, तो एक और डांट लगा दी। बोले जाओ और दोबारा सही शिक्षा दो। प्रहलाद महाराज फिर से विद्यालय पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। और बहुत सारे असुरों के बच्चे पढ़ते थे, वहां सब में दोस्ती हो गई आपस में। प्रहलाद महाराज ने सारे बच्चों से कहा, देखो जो गुरुजी पढ़ाते हैं ना, इधर से सुन के इधर निकाल दिया। सारे बच्चे बोले प्रहलाद इतनी अच्छी बात बताइए, मन करता है अपना नेता बना लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज नेता बन गए। बोले हमारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, वो जबरदस्ती भेज दिया है तो बैठना पड़ता है स्कूल में। बोले बैठ जाओ, कैसे भी 2-4 घंटे निकाल लो। बोले इसके बाद क्या करेंगे? बोले हमारे साथ बगीचे में चला करो। और प्रहलाद महाराज बगीचे में बीच में बैठते हैं, चारों तरफ मित्र बैठ जाते हैं और भगवान के नाम का बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते प्रहलाद महाराज उपदेश भी देते हैं। यदि उपदेश ग्रहण नहीं किए तो हो सकता है कि कीर्तन हमारा बिगड़ जाए और पहुंचना कहीं था और पहुंच कहीं जाए।
तो प्रहलाद महाराज बीच बीच में उपदेश भी देते रहते हैं। मित्रों ने एक बार पूछा, एक बात बताओ, जितनी तुम्हारी उम्र उतनी हमारी तुम। जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं वही गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, और ये बात तो आज तक पढ़ाई नहीं, फिर ये उपदेश कहां से पढ़ के आ गए हो? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये उपदेश मैंने देवर्षि नारद जी से प्राप्त किया। पूछा, भाई नारद जी कब मिल गए? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिताजी जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे, उस समय मैं अपनी मैया के गर्भ में था। देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यपु से तो भयभीत होते हैं, अब ये तो गया है तो चलो पति का बदला पत्नी से ही ले लूं। तो देवताओं ने असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया, लूटपाट की, मारपीट की, और देवराज इंद्र मेरी माता कयादु के बालों को पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लगा। और उस समय दृष्टि पड़ी देवर्षि नारद जी ने इंद्र से कहा, अरे इंद्र, देवताओं के राजा हो, सारा संसार तुम देवताओं की पूजा करता है, एक गर्भवती स्त्री के बालों को पकड़कर तुम घसीटते हुए ले जाते हो, इंद्र ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इसको इसी समय छोड़ो। देवराज इंद्र कहते हैं कि ये गर्भवती है, इसके पति के मारे भागे भागे फिरते हैं, इसकी संतान हो गई फिर उसके मारे भागे भागे फिरेंगे, मैं घसीटते घसीटते इसका गर्भपात कर दूंगा। जैसे ही देवराज इंद्र ने ये बात कही, देवर्षि नारद कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इसका गर्भपात कर सको। इंद्र घबरा गया कि कितना शक्तिशाली है। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि इंद्र घबराओ मत, ये है अवश्य असुर कुल का, लेकिन होगा तुम्हारे पक्ष का, ये भगवान का परम भक्त होगा। देवराज इंद्र ने मेरी मैया को छोड़ा, मेरी मैया एक कुटिया बना के निवास करने लगी और मेरे पिता के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मित्रों, मेरी मैया जो है वो इच्छा प्रसूता थी, और मेरी माता की इच्छा थी मेरे पति जब वर्षों तपस्या करके वापिस आ जाएं तब संतान को जन्म दूंगी, और इसीलिए मैं अनेक वर्षों तक अपनी मैया के गर्भ में रहा। प्रतिदिन देवर्षि नारद जी मेरी मैया के पास आते थे, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति को सही दिशा देने के लिए भक्ति मार्ग के बहुत सारे उपदेश सुनाते थे, और मैं अपनी मैया के गर्भ में उनको सुनता था, और आज उन्हीं उपदेशों को तुम्हें सुनाता हूँ और वही भगवान के कीर्तन को तुमसे कराता हूँ। मित्र बहुत प्रसन्न हो जाए। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुत्र की याद आई हिरण्यकश्यपु को। बोले पहले पता नहीं क्या क्या पढ़ के आ गया था। सेनापति से कहा कि प्रहलाद को लेकर आओ। प्रहलाद महाराज अपनी राजधानी आते हैं। पिता ने प्यार से पुचकारा, गोद में बिठारा, दो चार इधर उधर की बातें की। कहा, पुत्र पहले पता नहीं क्या क्या सीख कर आ गए थे, मैंने पढ़ाने वालों को अच्छी तरह से डांट दिया था, अब तो उन्होंने ठीक पढ़ाया होगा, बताओ क्या सीखा है, क्या ज्ञान प्राप्त किया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने तो जिंदगी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पिताजी खुश हो गए, बोले राजा का बेटा है, कोई वर्षों थोड़ी लगते हैं पढ़ने में, 4-6 महीने में बोले सारा कोर्स कंप्लीट। बोले हाँ पिताजी, तो बेटा हमको भी बता दो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है कि संसार की सारी उपलब्धियों के लिए जो कर्म करना है वो करते रहे, पर साथ ही साथ जिंदगी में कुछ ऐसा भी कर लें कि ईश्वर की दृष्टि के हम पात्र बन जाएं, ईश्वर की दृष्टि हम पे पड़ जाए, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर परवर्षित होने लगे, और ईश्वर की कृपा में हम भीग कर अपने जीवन का दिव्य आनंद प्राप्त कर लें। यह भी साथ ही साथ करते जाएं, और यही सारी जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के प्रहलाद महाराज ने 9 मार्ग बताए हैं, नवधा भक्ति का उपदेश दिया है प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण करना, कीर्तनम जो सुना है उसी को कीर्तन के रूप में कहना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, भगवान की दासता स्वीकार करना, और जीवन में एक ऐसा क्षण आए कि अपना आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देना। हे पिताजी, ये 9 मार्ग हैं, किसी भी मार्ग को अपना लें या एक एक करके अंत में आत्मसमर्पण तक पहुंच जाएं। जिंदगी के सारे ज्ञान के सहित यदि ये ज्ञान भी प्राप्त हो गया तो ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। पिताजी ने बड़े ध्यान से देखा, बोले अब इतना बिगड़ गया है, बोले समझाने का समय निकल गया, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। बोले जाओ बेटा खेलो कूदो। सभा बुलाई, सेनापति, मंत्री, मित्र और सबको आदेश दिया, पुत्र मेरा है इसलिए मैं नहीं मार सकता, लेकिन राजनीति कहती है यदि पुत्र के द्वारा भी विनाश की संभावना हो तो पुत्र की हत्या करवा देना चाहिए। यदि प्रहलाद जीवित रहा तो हमारा राज्य नष्ट कर देगा, इसकी हत्या करवा। प्रहलाद महाराज की हत्या के बाद सारे उपाय हुए, कभी हाथियों के पैरों से कुचलवाते हैं, कभी विषधर सर्पों से डसवाते हैं, कभी ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कभी बर्फ के बीच में दबा दिया, कभी दधकती हुई अग्नि के बीच में जलाने का प्रयास किया, कभी समुद्र में फेंकवाया। लेकिन जब तक हमारे अंदर एक निष्ठा हो, एक विश्वास हो ईश्वर के प्रति कि यदि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है तो जीवन में किसी भी प्रकार का भय होगा, हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ये जो दृढ़ संकल्प प्रहलाद महाराज के जीवन में है उसके कारण सुरक्षित रहे। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र ऐसा लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों है। प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी मैया के गर्भ में जो 9 महीने तक रक्षा करता है, जन्म लेने के बाद में संसार के मनुष्य अपनी सुरक्षा के बहुत सारे उपाय करते हैं। कभी बच जाते हैं तो कहते हैं देखो मैंने ऐसा कर लिया तो बच लिया, मैंने ऐसा कर लिया तो बच लिया। वास्तव में जो मैया के गर्भ में 9 महीने तक रक्षा करता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं उस ईश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में जब तक रहती है इस संसार में कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। और यदि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाए तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्हें हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं उन्हीं के द्वारा हमारी मृत्यु भी हो जाती है। हे पिताजी, यदि आज मैया के गर्भ में रक्षा करने वाले की दृष्टि मेरे ऊपर होगी तो आप भी मुझे नहीं मार पाओगे। बचाने वाला बचाने वाला बचाने वाला बहुत दिनों से सुनते सुनते हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले तुमको बचाने वाले को देखता हूं, कहां है? प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी सर्वत्र है। क्रोध में आके हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्वासौ यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो मुझे इस स्तंभ में दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद महाराज निष्ठा में डूबकर हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताजी मुझे तो स्तंभ में भी दर्शन होता है। क्रोध में आके हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया, स्तंभ विदीर्ण होता है। और भक्त की निष्ठा को सफल करने के लिए आज नृसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों में ये नृसिंह अवतार एक ऐसा अवतार है जो आवेश का अवतार है, जो क्रोध का अवतार है।
प्राकट्य से ही क्रोध है, मुख सिंह का है, धड़ जो है मनुष्य का है, बड़े बड़े कंधे पे बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। जैसे क्रोध में आकर सिंह गर्जना करता है, आज नृसिंह भगवान अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर जोर से दहाड़ते हैं। क्रोध के कारण लाल लाल उनकी आंखें होती हैं, उनके कंधे के जो बाल हैं वो क्रोध में खड़े हो जाते हैं, दोनों भुजाओं को दोनों तरफ फैलाते हैं। हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध हुआ, नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, अपने लंबे लंबे नाखून से इसके पेट को फाड़ा, इसके पेट के अंदर हाथ डाल के इसकी आंतों को खींचना प्रारंभ किया। क्रोध में दहाड़ते जाएं, चारों तरफ दृष्टिपात करते जाएं और एक एक आंत को मल मल के क्रोध में माला के रूप में अपने गले में धारण करते जाएं। बड़ा आवेश और क्रोध का स्वरूप नृसिंह भगवान का। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे देवता दूर खड़े होकर नृसिंह भगवान की इस लीला का दर्शन हाथ जोड़ के कर रहे हैं। नृसिंह भगवान के क्रोध को देखकर आज ब्रह्मा जी के सहित किसी में भी ये साहस नहीं हुआ कि नृसिंह भगवान के समीप आ जाएं, जबकि जानते हैं ये ईश्वर हैं और इनसे हमें कोई भय नहीं, फिर भी डर लग रहा है, खड़े हुए हैं। और छोटा सा एक बालक प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर नृसिंह भगवान का पास में खड़े हुए दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इत्यादि ने नृसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। सारी स्तुति पूर्ण हो गई, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। वही गर्जना, वही भुजाओं का फैलाना, अब तो नाखून पे खून भी लगा हुआ है, वही जीभ को बाहर निकालना। सारे घबराए के घबराए बात करते हैं कि जब प्रलय का समय होता है तो ईश्वर क्रोध की मुद्रा में अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ा करते हैं, प्रलय हो जाती है। यहाँ भ्रिकुटी नहीं, सारा मुखमंडल क्रोध में है। प्रलय होगी कि महाप्रलय होगी, क्योंकि प्रलय भी 4 प्रकार की होती है। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से हमको स्तुति करना था, वो तो पूरी हो गई, अब कोई उपाय नहीं, अब जो होगा सो देखेंगे। खड़े हैं दूर, पास जाने की हिम्मत नहीं है। एकाएक नृसिंह भगवान की जो भुजा है भक्त प्रहलाद से टकराई, और आज भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। जिन भगवान के क्रोध को ब्रह्मा जी के सहित सारे देवता बड़ी बड़ी वेद और वेदांत की सार गर्भित स्तुतियों के द्वारा शांत नहीं कर पाए, उन नृसिंह भगवान का क्रोध भक्त का स्पर्श होते ही शांत हो गया। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को देखा, देखते ही मुस्कुराए। स्पर्श होते ही असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं प्रहलाद महाराज, और जैसे ही नृसिंह भगवान का स्पर्श हुआ, जीवन के सारे जो कलमश हैं भस्म हो गए, देह शुद्ध हो गया प्रहलाद महाराज का। और उसी समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में अपना हस्त कमल धारण कराया, और जैसे ही भगवान ने अपना हस्त कमल विराजमान किया, प्रहलाद महाराज जी के शरीर में एक तरंग सी दौड़ी और भगवान ने शक्ति का संचरण किया। और उसके बाद अपने हाथ से प्रहलाद महाराज का हाथ पकड़ के उनको खींचकर अपने पास लाए, मुस्कुराकर देखते हैं और अपनी जीभ से प्रहलाद महाराज को चाटते हैं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। पशु का मुख है, पशु जब भी प्रेम करता है तो जीभ से चाट के करता है। नृसिंह भगवान मुस्कुराते हुए जीभ से प्रहलाद महाराज को चाटते जाएं, और चाटते चाटते कहा, देखो वो दूर खड़े वो ब्रह्मा हैं, वो नारद हैं, वो देवता हैं, सब जानते हैं मुझसे कोई भय नहीं, लेकिन डर के मारे मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तुम छोटे से बच्चे, तुमको डर नहीं लगा, तुम नहीं भागे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु आप तो भयों से बचाने वाले,
आपसे कैसा भय। प्रहलाद महाराज ने जैसे ये बात कही, नृसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हाथ जोड़ के प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों में एक निवेदन है। जैसे भी थे ये मेरे पिता हैं, आपसे विरोध मानते हैं, आपसे एक ही निवेदन है, मेरे पिता को क्षमा कर देना। नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम बताओगे तभी मुझे पता चलेगा ये तुम्हारे पिता हैं, मुझे नहीं मालूम क्या। प्रहलाद एक बात बताओ, आज तक मैंने किसी को अपनी गोद में बिठाया? इस संसार में अपनी गोद में हम उसी को बिठाते हैं जिससे प्रेम करते हैं। मैंने तुम्हारे पिता हैं इसलिए पहले इन्हें क्षमा किया है, उसके बाद अपनी गोद में बिठाकर इनसे प्रेम किया है, और एक एक अंतड़ियों को मसल कर कहीं कोई पाप शेष ना रह जाए, जिससे आगे के जन्मों में दुर्गति हो। सारी आंतों को मसल के मैंने सर्व पापों से इनको मुक्त कर दिया है, तुम चिंता ना करो। प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर नृसिंह भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै, नाराधितुम पुरगुणैरधुना पिप्रुः, किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। बड़ा सुंदर श्लोक है ये प्रहलाद महाराज की स्तुति का। इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, आज प्रभु मैंने एक बात देख ली कि आपको प्रसन्न करने के लिए संसार के किसी भी गुण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गुणों से प्रसन्न होते तो इन सब के पास बहुत गुण हैं। ब्रह्मा के पास गुण हैं, देवताओं के पास गुण हैं, इंद्र के पास गुण हैं, नारद जी के पास गुण हैं, ज्ञान इनके पास है। लेकिन आज मैंने ये देखा आप इनसे प्रसन्न नहीं हुए। निश्चित हुआ ईश्वर गुणों से प्रसन्न नहीं होता है। सारे संसार के सद्गुण यदि हम अपने अंदर धारण कर लें तब भी ईश्वर की प्रसन्नता का वो कारण नहीं बनेंगे। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा तो कुल भी अच्छा नहीं है, असुर बालक हूं इसलिए मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है, बच्चा हूं इसलिए मेरे पास शिक्षा और ज्ञान नहीं है, और आप मुझसे प्रसन्न हो गए क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भक्ति है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में ये स्थापित किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल भक्ति सहायक है, संसार के सारे गुण व्यर्थ हैं। भक्त्या तुष्यति कृष्णो ना गुण ही। भगवान केवल भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे हमारे अंदर संसार का कोई भी गुण ना हो। न मे भक्तश्चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचा प्रियः। भगवान के वचन है, 4 वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। एक तो ब्राह्मण वैसे ही पूज्य है, भगवान को प्रिय है ब्राह्मण, क्योंकि सुदामा चरित्र आता है। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण जो मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी पढ़ा लिखा हो, 4 वेदों का ज्ञाता हो, सारे ब्राह्मणों के लक्षण उसके अंदर हो। ब्राह्मणों में 12 लक्षण होते हैं। सर्व पूज्य हो गया, सर्व सम्माननीय हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो 4 वेदों का ज्ञाता, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण भी मुझे प्रिय नहीं है। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचा प्रिया। स्वपचा कहते हैं निकृष्ट को, राक्षस को, अशुभ स्वभाव वाले को, पतित को, गिरे हुए को,
जिसके अंदर गुण तो बहुत दूर की बात है, संसार के सारे दुर्गुण भरे हों, सामने से आता दिखाई दे जाए तो अच्छे लोग रास्ता बदल ले, अरे इससे बात करेंगे तो हमारी भी बदनामी हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं सारा संसार उस निकृष्ट का तिरस्कार कर दे, लेकिन उसके अंदर यदि भक्ति है तो वह मुझे प्रिय है। मद भक्तः स्वपचः प्रियः। प्रहलाद महाराज कहते हैं आज मैंने देख लिया मेरा कुल सुंदर नहीं, मेरा स्वरूप सुंदर नहीं, शिक्षा मेरे पास नहीं, मेरे पास है क्या? केवल आपकी भक्ति। आप इन ब्रह्मा के सहित देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हुए और मेरे भक्ति भाव को देखकर मुझसे प्रसन्न हो गए। अपनी स्तुति में स्थापित किया भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, गुणों से नहीं। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ जस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या दोष भगवान गजयूत पाया। प्रहलाद महाराज कहते हैं मनुष्यों की तो बात ही क्या है, प्रेम से उस हाथी ने भी आपके चरणों में फूल अर्पित कर दिया तो आपने उस हाथी का भी उद्धार कर दिया। आप तो पशुओं पे भी कृपा कर देते हो, फिर मनुष्यों की तो बात ही और है। बड़ी सुंदर प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की। नृसिंह भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। बड़ा सुंदर वरदान मांगा प्रहलाद महाराज ने, हाथ जोड़कर कहते हैं हे नृसिंहदेव, केवल एक ही वरदान आपसे मांगता हूं कि जीवन में कभी भी किसी से भी कुछ मांगने की इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न ना हो, बस ऐसा आप मुझे बना दें, यही आपसे मैं आशीर्वाद मांगता हूं, वरदान मांगता हूं। नृसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया, एक मन्वंतर तक प्रहलाद तुम असुर कुल के राजा रहोगे। और आशीर्वाद देके नृसिंह भगवान अप्रकट हुए। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक हुआ। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र परीक्षित जी महाराज श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, आगे की जो कथाएं हैं, समुद्र का मंथन, वामन भगवान का प्राकट्य, अम्बरीश की भक्ति, नवम स्कंद के प्रसंग में भगवान श्री राम का प्राकट्य, कल की कथा में बहुत सारे अवतार हैं, भगवान का कच्छप अवतार है, भगवान पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत की पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,